सर, ये वुमेन रिजर्वेशन बिल के लिए बात जो कर रहे, ये एक्चुअली देश को सरकार बताना चाहते हैं जो अपोजिशन वुमेन का अगेंस्ट में है। ये सच है ही नहीं। हम लोग का रिजर्वेशन बिल ऑलरेडी 2023 में साइन कर दिया था, हम लोग सब एक्सेप्ट कर लिए थे। लेकिन इसका वो हिंदी का गाना याद आ रहा है, चोली के पीछे क्या है, चुन्नी के नीचे क्या है। तो ये एक्चुअली चोली का पीछे मीन्स इस रिजर्वेशन बिल के पीछे डिलिमिटेशन का क्या बात है, क्यों इसको जोड़ दिया है। जो 56 इंच सीना के बात करते हैं उसको क्यों औरत के पीछे छुपना पड़ रहा है इस बिल के अंदर, वो तो नहीं होना चाहिए था ना। आप बताइए, अभी तक सरकार ने कौन सा एथिकली काम किया? डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए जो जो काम करना है सरकार ने कर रहे हैं, अभी तक किया है। आप 543 एमपी, उसमें 1/3 181, इतना हिम्मत है यहाँ पे जितना एमपीज बैठे हैं उनको पुरुष जितने हैं, आप बोलो उसको छोड़ दो और 181 लड़की को लाए तो सैक्रिफाइस समझ में आएगा। ये सैक्रिफाइस नहीं है, ये औरत को सामने रख के डील कर रहे हैं, इलेक्शन जीतने का फॉर्मूला कर रहे हैं। लेकिन आप, मेरा ये रिक्वेस्ट है सदन से, देश से, नारी शक्ति का बात मत करो। नारी को देवी बनाना, दुर्गा बनाना, काली बनाना मत करो। नारी को इंसान समझो, इंसानियत दिखा, उससे काफी है। इतना ऊपर रखने का कोई जरूरत है नहीं। अगर वही है तो फिर आप ये करो ना, आपका एमपी पुरुष, तो मतलब क्या आप 543 हक आपका रख रहे हो, फिर भी नारी के बात कर रहे हो, फिर भी बोल रहे हो एम्पावरमेंट कर रहे हो। क्या है, आप कौन होते हैं एम्पावर करने के लिए? आपके आधा एमपी तो रेप केस में है, आधा एमपी डाउरी केस में है, आधा एमपी तो इसमें कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। आपके मुंह से नारी किसी पे आरोप लगाना है तो आपको किसी पे आरोप लगाना तो लिख करके पहले से देंगे। ठीक है सर, जो नाम है वो सिर्फ बता दीजिए लिस्ट पे। आप मुझे बताइए 2047 में क्या विकास होगा, उसका बात अभी आप कर रहे हो। 47 में यहाँ पे आधा लोग जिएंगे नहीं, लेकिन 2011 में जो सेंसस हुआ है उसका काम अभी तक चल रहा है। तो 2047 तो अगला जिंदगी देखेंगे। आप लोग का एक भी काम सही नहीं है, एक भी बात सच नहीं है। आप पॉपुलेशन का हिसाब से करें। मैं भी चाहती हूँ मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में और एक एमपी आए, लड़की आए, उसके साथ काम करेंगे, ये सच है। ममता बनर्जी एक है जो सीएम है, अपने बलबूते पे सीएम बने, कोई दिल्ली का सीएम जैसे बने नहीं। तो वो और 37% ऑलरेडी कोई लॉ का जरूरत नहीं हुआ, कोई अमेंडमेंट का जरूरत नहीं हुआ, कोई बिल का जरूरत नहीं हुआ, फिर भी हम लोग यहाँ पे हैं ममता बनर्जी की वजह से। क्योंकि वो बात नहीं करते, ड्रामा नहीं करते, सिर्फ करके दिखाते हैं, जो बीजेपी वाला नहीं करके दिखाते, सिर्फ इलेक्शन जीतने का तरीका है। लेकिन फिर भी इस टाइम में सब कुछ छोड़ के, वार इतना इम्पोर्टेंट इशू था, तब भी आप ये सेशन नहीं किया इतना इम्पोर्टेंट इशू में, फिर भी अभी किया है। क्यों? क्योंकि डीएमके हम लोग का आसाम को सब आना पड़ेगा, डिस्टर्ब होगा इलेक्शन का। फिर भी मैं यहाँ पे बोलकर जाती हूँ, बीजेपी फिर भी वेस्ट बंगाल में हारेंगे। टीएमसी के जो एमपी हैं उन्होंने कहा कि 33% रिजर्वेशन क्यों दे रहे हो, 85% दे दो। अरे आप थोड़ा तो कॉमन सेंस यूज करिए। अगर आप जो है 33% दे रहे हैं, लेकिन जो बाकी सीट्स है उन किसी भी सीट पे वो ओपन सीट्स है, वो महिलाओं को लड़ना जो है उस पे कोई भी किसी तरह का बैन नहीं है। 14% हम ऑलरेडी पहुंच गए हैं। तो जून जी मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि लगभग 50% से ज्यादा महिलाओं का पार्टिसिपेशन होगा इस महिला बिल के बाद। तो अध्यक्ष महोदय जी, सोनिया गांधी जी कहती हैं कि इनको इतनी जल्दी क्यों है, ये महिला बिल इतना जल्दी में क्यों लाते हैं। तो आपकी तरह होना चाहिए था कि 30 साल जो है आपने इस बिल को लटका के रखा। अवश्य मैं इस बात से अग्री करती हूँ कि
प्रधानमंत्री जी जो है महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए जल्दी में है, क्योंकि जो काम 60 साल में नहीं हुए वो उन्होंने 10 साल में ही करके दिखा दिए। चाहे वो करोड़ों मकान पक्के किए हो, चाहे वो गैस सिलेंडर दिए हो, चाहे वो महिला को डिफेंस में लाना हो, चाहे वो गर्भवती महिलाओं को 12 वीक से लेकर 26 वीक की हॉलीडे हो, न जाने कितनी योजना, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अगर मैं बोलने लगूं तो यहाँ बहुत वक्त चला जाए, लेकिन एक बात पक्की है कि वो एक जल्दी में है, महिलाओं को न्याय दिलाने की जल्दी। और ये जल्दी अब की नहीं है, ये जल्दी जब से वो हेड ऑफ गवर्नेंस बने हैं तब से है। गुजरात में भी बाकी स्टेट्स की तरह गुजरात जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो एक फीमेल फिटिसाइड का जो एक प्रैक्टिस थी उसकी चपट में था। उस टाइम उन्होंने, देखिए रूल हर जगह होते हैं, लेकिन एक लीडर की संवेदनशीलता देखिए, वहां पे उन्होंने एक जन जन को नुक्कड़ नाटक करने के लिए, जहां पे एक भ्रूण जो है वो माता से बात करता है कि माँ मैं जीना चाहती हूँ, कि माँ मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ, मैं भी कुछ अच्छा करूंगी, उससे करके लोगों में जो संवेदनशीलता आई, जो आत्मीयता आई, जो एक गर्ल चाइल्ड के लिए उनके मन में एक भाव उठा, उसके करके आप देखिए इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में 1000 मेल चाइल्ड पर पहली बार 1020 फीमेल चाइल्ड हुए हैं। ये प्रधानमंत्री जी की कमिटमेंट है फॉर गर्ल चाइल्ड। लेकिन इन लोगों को जो है इस बात का दुख होता है। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपसे ज्यादा अध्यक्ष महोदय जी, मैं ये बात आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी की नीति है और दूसरी तरफ जो है वो है कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग आप कह लीजिए। एमएलए फूल सिंह जी ने इसी जनवरी में कहा कि अगर महिलाएं आकर्षक होंगी तो रेप तो होंगे ही। सोचिए, ये इनकी मानसिकता है। टीएमसी के एमपी तपस पाल ने कहा, आई विल लेट लूज माई मैन टू रेप योर वुमेन। ये इनकी मानसिकता है महिलाओं के लिए। मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था, आज धर्मेंद्र यादव जी कह रहे थे ना कि हम फेमिनिस्ट हैं, उन्होंने कहा था कि अगर ये बिल आएगा तो सिर्फ जो अर्बन महिलाएं हैं वही पार्लियामेंट में आएगी और उसके करके जो है सीटियां और तालियां बजाने की जैसे जो है पुरुष काम करेंगे, उनको कौन संभालेगा? ऐसी इनकी मानसिकता है बेटियों के लिए। अध्यक्ष महोदय जी, जब मुझे टिकट 2024 में जब मुझे टिकट मिला था तो मेरा एक फोटो लगाकर उसके नीचे कांग्रेस के प्रवक्ता ने लिखा था कि मंडी में क्या भाव चल रहा है। इन्होंने, अध्यक्ष महोदय जी, मैं कलाकार हूं, मैंने रानी लक्ष्मीबाई जैसे स्वतंत्रता सेनानी से लेकर गैंगस्टर में एक भटकी हुई युवती से लेकर फैशन के ड्रग एडिक्ट से लेकर मैंने हर तरह का किरदार निभाया। रजो में एक सेक्स वर्कर से लेकर मैंने तलाईवी में एक लीडर की तरह हर किरदार निभाया है, जिसके लिए मुझे कई राष्ट्रीय सम्मान भी मिले हैं। ये एक कलाकार का धर्म होता है कि किसी भी कला में ढल जाना, लेकिन इन्होंने मेरी फिल्म के किरदार के फोटो यूज करके उसकी प्रमोशन, जब मैं किसी उसके वो यूज करके नीचे लिखा कि मंडी की लड़कियों के क्या भाव है। अध्यक्ष महोदय जी ये भूल गए कि ये वो मंडी नहीं जो आपको फिल्मों में दिखाई थी, एक मंडी जो फ्लैश मार्केट को लेकर एक फिल्म बनी थी मंडी, लेकिन ये भूल गए ये वो मंडी है जहां मांडव ऋषि ने तपस्या की थी। मांडव ऋषि के नाम पर मंडी का नाम पड़ा है अध्यक्ष महोदय, और उसे छोटी काशी भी कहा जाता है। ये कांग्रेस की जो नीच सोच है उसको मंडी के लोगों ने, मंडी की बहन बेटियों ने जो है तब तमाचा मारा जब इसके रिजल्ट आए और दिखाया कि ये भारत की भूमि है, यहाँ बेटियों का अपमान करना जो है किसी पाप से भी बढ़कर है।